मेरा नाम जावशन होता है और मैं अपनी एंगेजमेंट पार्टी पे होता हूँ। जैसे ही मैं अपनी फियांसे को रिंग पहनाने वाला होता हूँ तभी मेरे बॉस का कॉल आ जाता है। उसने बोला कि 300 मिलियन का सिस्टम क्रैश होने वाला है। वो सिस्टम बचाने के लिए उसने मेरे को मिलियंस ऑफर किया और कहा कि मैं इमीडिएटली आ जाऊँ। मेरी फियांसे के साथ की बेटर लाइफ के लिए मैंने उसको फोरहेड पे किस किया और वहाँ से तुरंत निकल गया। मैंने 20 घंटे तक काम किया, ना ही मैं सोया ना ही मैंने पानी तक पिया। जब कोडिंग की लास्ट लाइन सक्सेसफुली रन कर गई और 300 मिलियन का बैकअप सिस्टम वापस से एक्टिवेट हो गया, मुझे लगा मैं जीत गया। मिस्टर वैंग पूरी कंपनी के सामने खड़े थे और मेरे को हॉल के सेंटर में बुलाया। उसने 50 युआन टेबल पे फेंका और बोला कि मैं कैब लेके वहां से निकल जाऊं, और ये भी कि मेरे जैसा वेज अर्नर 1 मिलियन चाहता है। फिर वहां सब हंसने लगे और मैं भी हंस गया और कैजुअली मैंने रिटर्न की हिट करी। मैंने एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट इस प्रोग्राम की सिस्टम में डाल दिया था। फिर मैंने बोला 30 सेकेंड्स बचे हैं तुम्हारे 300 मिलियन वाइप आउट होने में। मैं अपनी फियांसे के फादर के साथ बैठा होता हूँ। वो मुझसे बोलते हैं, जाओ चैन, वॉर्नर्स हमारी सिर्फ एक अकेली डॉटर है, कभी भी उसे गलत फील होने मत देना। फिर जियाओचिन बोलता है, अंकल घबराइए नहीं। फिर जियाओचिन आगे कुछ बोलता है तभी उसको कॉल आ जाता है और वो बाहर जाके उसे अटेंड करता है। और वो उसके बॉस का फोन होता है। वो फोन उठा के बोलता है, मिस्टर वांग, मैं लिंचिन। फिर उसका बॉस बोलता है, तुरंत अभी ऑफिस के अंदर आओ, कंपनी का कोर सिस्टम 300 मिलियन लॉस्ट करने वाला है और तुम ही एक अकेले हो जो उसे फिक्स कर सकता है। फिर जियाओचिन बोलता है, मेरी इंगेजमेंट है। और मिस्टर वांग बोलता है, इंगेजमेंट को भूल जाओ अभी के लिए। अगर तुम जल्दी से यहाँ के सिस्टम को फिक्स कर दोगे तो मैं पर्सनली तुम्हारे अकाउंट में 1 मिलियन कैश डाल दूंगा, सीधे मेरे अकाउंट से। फिर शाओशिन सोचने लगता है, 1 मिलियन, उससे मैं रूवान को वो डायमंड रिंग दिला सकता हूँ जो वो हमेशा से चाहती थी, और वो कार भी जो हमेशा से वो देखती रहती थी। मैं उसको और रिस्पेक्टेबल फ्यूचर दे सकता हूँ बिना किसी के सामने बैक करे। फिर वो अपने बॉस से बोलता है, मिस्टर वांग, क्या आप सही कह रहे हैं? फिर उसका बॉस बोलता है, मैं वांग शीजी कभी झूठ बोला हूँ? पूरी कंपनी ने बात सुनी और फोन भी स्पीकर पे है। जल्दी इधर आओ लिंचन, मिस्टर वांग को तुम्हारी जरूरत है। फिर लिंचन बोलता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, और फिर फोन कट कर देता है। फिर वो वापस से उसी एंगेजमेंट पार्टी में जाता है और वोनर्स के पेरेंट्स से कहता है, अंकल आंटी सुआन, मुझे माफ कर देना, मेरी कंपनी में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। 300 मिलियन सिस्टम जो था वो क्रैश हो गया है। वो लोग चाहते हैं मैं जाके उसे बचा लूं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाना पड़ेगा। फिर वॉर्नर के डैड बोलते हैं, लिंचन आज? फिर लिंचन बोलता है, अंकल मेरे बॉस ने मुझे 1 मिलियन देने का प्रॉमिस करा है। अगर मैंने सिस्टम सही कर दिया तो मुझे मिलियंस मिल जाएंगे, और मैं कसम खाता हूँ कि मैं सुहान को एक अच्छी लाइफ दूंगा। फिर सुहान के डैड कुछ नहीं बोलते और उसके सामने से हट जाते हैं। और फिर हम देखते हैं लिंचन वहां से निकल जाता है और वो कैब में बैठा होता है और बोल रहा होता है, ड्राइवर ग्लोबल सेंटर पे ले जाओ। फिर हम देखते हैं लिंचन वहां कंपनी में आ जाता है और उसका बॉस बहुत खुश हो जाता है और बोल रहा होता है, लिंचन तुम आ गए, और उससे बोलता है, जल्दी जल्दी जाके चेक करो। फिर लिंचन सिस्टम को ठीक करने लगता है। फिर लिंचन अपने बॉस से पूछता है, मिस्टर वांग क्या आपके पैसे रेडी हैं? फिर मिस्टर वांग बोलता है, जैसे ही सिस्टम बैकअप हो जाएगा हर एक पेनी तुम्हारी होगी। फिर लिंचन खुश हो जाता है और सिस्टम को ठीक करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद लिंचन का फोन रिंग होता है, पर वो सब इग्नोर करके सिर्फ काम कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक टेक्स्ट आता है। फिर वो टेक्स्ट देख के अपना फोन उठाता है। तभी मिस्टर वांग वहां आ जाता है और वो पूछता है, लिंचन कैसा चल रहा है? फोकस में रहना, अपना फोकस लूज मत करना, मिलियन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर वो घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, स्टॉक मार्केट खुलने में सिर्फ 7 घंटे और बचे हुए हैं। मार्केट के ओपन होने के बाद अगर तुरंत ट्रेडिंग नहीं शुरू हुई तो हम लोग 300 मिलियन लूज कर जाएंगे। फिर लिंचन अपना फोन रख देता है और सबसे बोलता है, पीछे हट जाओ, मैं कोर डेटा को रीबिल्ड करने जा रहा हूँ। फिर लिंचन कोर डेटा को रीबिल्ड कर रहा होता है। तभी एक एम्प्लॉय लिंचन से बोलता है, लिंचन हमारा बैकअप यूजलेस है अब। फिर लिंचन बोलता है, करप्शन पहले ही स्प्रेड हो चुका है बैकअप ड्राइव्स में, अब ये सब डिपेंड करता है मेरे हाथों पे कि मैं इसको कैसे फिक्स करूंगा। यही एक रीजन है कि मिस्टर वैंग ने मुझे 1 मिलियन ऑफर किया, क्योंकि मैं अकेला पूरी कंपनी में ये चीज कर सकता हूँ। फिर लिंचन सारी कोडिंग करके एंटर पे दबा देता है और वहां पे लोडिंग शुरू हो जाती है और सब खुश होने लगते हैं और बोल रहे होते हैं, तुम तो एक लेजेंड हो। तभी मिस्टर वैंग लिंचन के कंधे पे हाथ रखने वाले होते हैं, पर लिंचन बोलता है, मेरे को छुओ मत। फिर मिस्टर वांग बोलता है, ठीक है मैं नहीं छूंगा तुम्हें। हे लिंचन, तुम सही में हमारी कंपनी के एमवीपी हो। पर लिंचन कुछ नहीं बोलता है, उसका फोकस पूरी स्क्रीन पे होता है। फिर लोडिंग 99 पे आके रुक जाती है। फिर मिस्टर वांग लिंचन से बोलते हैं, लिंचन ये क्या हो रहा है, ये फ्रीज क्यों हो गया? फिर लिंचन हंसता है और फिर से कुछ कीबोर्ड में टाइप करने लगता है और फिर सिस्टम रिस्टोर हो जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। फिर मिस्टर वांग लिंचन के पास भागते हुए आते हैं और बोलते हैं, लिंचन मुझे पता था कि तुम कर लोगे ये, तुम कंपनी के बहुत बड़े हीरो हो, तुम मेरे वांग शिजीज के लाइफ सेवर हो।
फिर पूरी कंपनी के एम्प्लॉय सब लिंचन की तारीफ करने लगते हैं और बोल रहे होते हैं 1 मिलियन, अब तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और फिर सब एम्प्लॉय मिस्टर वांग से बोलते हैं आपको हमें आज रात ट्रीट देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर मिस्टर वांग बोलता है आज मैं सबके लिए डिनर बाय करूंगा, आज रात मैं पूरी कंपनी के लिए ग्वानलान होटल बुक कर दूंगा। और सब एक्साइटमेंट में खुश हो रहे होते हैं। फिर लिंचन अपनी चेयर से उठता है और बहुत ज़्यादा ही थका हुआ होता है। उसके पास एक एम्प्लॉय आता है और उसे पकड़ लेता है और बोलता है चैन क्या तुम ठीक हो, तुम सही नहीं लग रहे हो। पर लिंचन कुछ नहीं बोलता है, वो डायरेक्ट मिस्टर वांग के पास जाता है और बोलता है मिस्टर वांग, सिस्टम अब फिक्स हो चुका है, तो आप मुझे 1 मिलियन ट्रांसफ़र कर दीजिए। पर मिस्टर वांग के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर वो लिंचन से बोलते हैं लिंचन अपने आप को देखो, तुमने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बना दिया और तुम अब पैसों की बात कर रहे हो। ये हमारे रिलेशन को हर्ट करता है और हम लोग भाई हैं और एक फैमिली की तरह हैं, और फैमिली पैसों से नहीं मेजर करी जाती है। फिर लिंचन बोलता है मिस्टर वांग मुझे बस वही याद है जो आपने कहा था, जैसे ही मैं सिस्टम को फिक्स कर दूंगा आप पर्सनली मुझे मिलियन देंगे। और पूरी कंपनी ने ये चीज़ सुनी हुई है। फिर मिस्टर वांग जिनचिन से बोलता है सबने सुना है ना। पर पूरी कंपनी शांत बैठी रहती है। फिर मिस्टर वांग बोलता है देखा, ये चीज़ किसी ने नहीं सुनी। लिंचान तुम ओवर टाइम करके कुछ ज़्यादा ही थक गए हो क्या, तुम्हें अब अजीब चीज़ें भी सुनाई दे रही हैं। फिर लिंचन बोलता है तो मिस्टर वांग अब अपनी बातों से हट रहा है। फिर वांग बोलता है तुम्हें ऐसे हार्शली बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम कंपनी के लिए काम करते हो और हम लोग तुम्हें पे करते हैं, तो ये तुम्हारी जॉब है। ये लो 50 युआन, ये तुम्हारी कैब राइड के लिए, और पैसे लो यहाँ से निकल जाओ। और हाँ तुमने काम स्किप किया इंगेज होने के लिए आज, और हमारी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से तुम 3 दिन का पे लूज करते हो। अपनी नेक्स्ट मंथ की पे स्लिप चेक कर लेना। फिर लिंचन बोलता है मिस्टर वांग सिस्टम को अटैक से बचाने का तरीका आप जानते हैं, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट सेटअप कर दिया है। अगर कोर कोड इम्प्रॉपरली लिखा जाएगा और अगर सर्टेन बैकडोर कमांड अगर ट्रिगर हुआ तो यह एक्टिवेट हो जाएगा। फिर वांग बोलता है क्या कहना चाहते हो तुम। फिर लिंचन बोलता है मेरे कहने का मतलब है मैंने सिस्टम के अंदर एक बैकडोर छोड़ दिया है, अगर मैंने लास्ट में कुछ लाइंस लिख दी तो मैं इसको ट्रिगर कर दूंगा। बस 5 मिनट और बचे हैं और ये आपका 300 मिलियंस का ड्रीम ले लेगा। फिर लिंचन हंसते हुए बोल रहा होता है मैं सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर मिस्टर वांग गुस्सा आने लगता है और लिंचन से बोलता है लिंचन सोचना भी नहीं करने का, ये क्राइम है, मैं पुलिस को कॉल मिला रहा हूँ अभी। फिर लिंचन बोलता है ठीक है जाओ बुलाओ कॉप्स को। जब तक तुम उन्हें कॉल करोगे और जब तक वो आएंगे, तुम्हें क्या लगता है वो कितना टाइम लगेगा उनको, आधा घंटा या 1 घंटा। तब तक सिर्फ तुम्हारे पास 100 ऑफ कोल्ड सर्वर्स बचेंगे और कुछ नहीं। और हाँ तुम्हारा 300 मिलियन एयर ड्रॉप सिस्टम। फिर मिस्टर वांग के पास रोते रोते एक एम्प्लॉय भागते हुआ आता है और बोलता है मिस्टर वांग उससे आर्ग्यू मत करिए, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम असली है, मैंने सुना है इसके बारे में, मुझे लगा ये मजाक कर रहा है, पर इसके लिए सिस्टम एक बच्चे की तरह है, ये डिसाइड कर सकता है कि कब वो मर जाएगा, और ये जब कहेगा वो सिस्टम डेड हो जाएगा। फिर वांग की टोन एकदम चेंज हो जाती है। फिर वो बोलता है लिंचन से लिंचन, लिंचन मेरे भाई मैं गलत था, मैं अंधा हो गया था, ये मैं मानता हूँ। 1 मिलियन नहीं, अब मैं 2 मिलियन ट्रांसफर करूंगा तुम्हारे में अभी। 2 मिलियन कम ऑन, बस प्रोग्राम को स्टॉप कर दो, मैं तुमसे बैक करता हूँ। फिर लिंचन बोलता है मिस्टर वांग क्या आपको अभी तक लगता है कि मेरे को पैसों की परवाह होगी, आपने कहा था कि मेरे जैसे वर्कर डिजर्व नहीं करते 1 मिलियन, आपने कहा था मैं 50 युआन लेके यहाँ से निकल जाऊं, पर अब क्या मैं अभी तक आपके लिए स्ट्रेंजर हूँ। फिर मिस्टर वांग बोलता है नहीं, तुम इस कंपनी के कोर हो, तुम फैमिली हो, तुम मेरे खुद के भाई हो। फिर लिंचन हंसते हुए बोलता है ब्रदर जब मैं अपनी एंगेजमेंट पार्टी में था तुमने मुझे वापस आने को बोला और मैं आ भी गया, और मैंने तुम्हारे लिए 20 घंटे काम किया और आपने मेरी इंसल्ट करी 50 युआन से, और अब आपका सिस्टम डूम्ड हो गया है। फिर वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है। फिर वो वांग से बोलता है मिस्टर वांग मैं एक सिंपल आदमी हूँ, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। फिर मिस्टर वांग बोलता है रिस्पेक्ट, कैसी रिस्पेक्ट, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। फिर लिंचन बोलता है अपने घुटनों पे आओ। फिर मिस्टर वांग गुस्सा आ रहा होता है और बोल रहा होता है लिंचन अपने आप को ज़्यादा आगे पुश मत करो। फिर लिंचन अपनी चेयर से खड़ा होता है और बोलता है मैंने अपनी इंगेजमेंट पार्टी छोड़ दी बस तुम्हें बचाने के लिए, क्या ये ज़्यादा नहीं है, मैंने हर चीज़ रिस्क में डाल दी सिर्फ तुम्हारे सिस्टम को फिक्स करने के लिए, और तुम मुझे 50 युआन पे कर रहे हो। अभी मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम कुछ एक्सपीरियंस करो, मैं चाहता हूँ तुम्हें भी फील हो कि कैसा फील होता है स्टेप डाउन होने पे। और फिर वो उससे पूछता है क्या तुम अपने घुटनों पे आओगे कि नहीं। वांग बस गुस्सा आ रहा होता है और कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। फिर एक एम्प्लॉय वांग से बोलता है प्रेसिडेंट वांग आपको नील पे आना होगा,
एज लॉन्ग जब तक लाइफ है तब तक होप होगी, है ना? फिर सब एम्प्लॉय बोलने लगते हैं, प्रेसिडेंट वांग बस घुटनों पे आ जाइए। फिर लिन चेन बोलता है, 1 मिनट लेफ्ट। फिर वांग घुटनों पे आ जाता है। फिर वांग रोते हुए बोल रहा होता है, ली चेन मैं तुमसे बेग करता हूँ, प्लीज रोक दो इसे। फिर ली चेन बोलता है, प्रेसिडेंट वांग शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। घुटनों पे आना तो सिर्फ एक एपेटाइजर था। ये पहला प्राइस था जो आप अपने एरोगेंस के लिए पे करो। रियल गेम तो अब शुरू होगा। मेरी सही में जो पहली डिमांड है कि आप इमिडिएटली 10% शेयर्स, वो भी अपनी कंपनी के, वो मेरे को भेजें। और काउंटडाउन खत्म होने से पहले अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट और ट्रांसफर कंफर्मेशन नहीं मिला, फिर सब साथ में देखोगे 300 मिलियन युआन का फायरवर्क शो। आपके पास सिर्फ 15 सेकेंड्स बचे हैं। फिर वांग शॉक में बोलता है, 10% शेयर, ये तो रॉबरी है, तुम पागल हो गए हो। कंपनी की वर्थ ही 300 मिलियन है और उसका 10% हुआ 30 मिलियन। ये 30 टाइम्स ज्यादा है जितने पे हम लोग ने अग्री किया था। फिर वहां एक एम्प्लॉय बोलता है, प्रेसिडेंट वांग बस हाँ बोल दीजिए। अगर हम पैसे लूज भी कर देंगे हम उसे बाद में कमा लेंगे, पर अगर हम कंपनी लूज कर गए तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर वो आदमी भागते हुए जा रहा होता है, बोल रहा होता है, ड्राफ्ट करो अग्रीमेंट को जल्दी। लीगल डिपार्टमेंट कहाँ है, लॉयर्स कहाँ हैं? फिर मिस्टर वांग भी मान जाता है उस चीज के लिए। और फिर लिंचन टाइम रोक देता है और फिर बोलता है, प्रेसिडेंट वांग आपने एक वाइस डिसीजन लिया, पर मेरा पेशेंस लिमिटेड है। मैं आपको सिर्फ 10 मिनट देता हूँ। मैं चाहता हूँ 10 मिनट के अंदर मैं एक लीगल इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विटी ट्रांसफर अग्रीमेंट देखूँ और उसे मेरे प्राइवेट ईमेल पे भेज दीजिए। 10 मिनट्स के बाद अगर मैं वो रिसीव नहीं करा तो काउंटडाउन के आखिरी 3 सेकंड फिनिश हो जाएंगे। फिर सब लोग पैनिक हो जाते हैं और जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं और जल्दी जल्दी अग्रीमेंट बनाने लगते हैं। और अग्रीमेंट बनाने के बाद मिस्टर वांग के सामने जाके रख देते हैं। फिर मिस्टर वांग जमीन से पेन उठाता है और उस पर साइन कर देता है। फिर वांग लिंचन से बोलता है, लिंचन इसे रिव्यू करो। फिर लिंचन उसे साइड में रख देता है और बोलता है, ईमेल कहाँ है? फिर उसको ईमेल भी आ जाता है। फिर लिंचन वो ईमेल देख के फिर सोच रहा होता है, अब से मैं लिंचन, अब मैं इस कंपनी का सेकंड लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर हूँ। फिर वो वांग के पास जाता है और बोलता है, प्रेसिडेंट वांग आज का लेसन याद रखिएगा, जब आप कोई चीज़ प्रॉमिस करें तो उसे निभाना भी जाने। 1 मिलियन आपने मेरे को ऑफर किया था और फिर आपने उसे मना कर दिया पे करने से, और अब देखो तुम्हें मुझे 30 मिलियन का प्राइस पे करना पड़ रहा है। फिर वो सब ऑफिस वर्कर से बोलता है, और तुम सब, जब मैं ह्यूमिलेट हो रहा था तो तुम लोग हंस रहे थे, पर अब तुम लोग की जॉब बच गई, तो क्या तुम लोग मेरे को थैंक यू नहीं बोलोगे? फिर लिंचन को एक फोन आता है और वो फोन के सामने जो बंदा कह रहा होता है, लिंचन वांगशी जी और मैं क्लासमेट थे बहुत साल तक, उसने अभी मेरे को कॉल किया और बच्चे के जैसा रो रहा था। लिंचन तुम बहुत आगे चले गए हो। ये अच्छी बात है कि यंग पीपल के पास टैलेंट है, पर तुम इतना ज्यादा भी इम्पल्सिव नहीं हो सकते हो। तुम ये करके अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। अभी ग्वानलान होटल पे आओ और मेरे से फेस टू फेस बात करो, और वो इक्विटी अग्रीमेंट भी लेके आना अपने साथ। हमारी सू फैमिली ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती लूज करना। फिर लिंचन फोन कट कर देता और वांग खुश हो रहा होता है। फिर लिंचन वांग के पास जाता और बोलता है, ठीक है मैं तुमसे भी कुछ बात करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम एंगेजमेंट पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे सुहान रो रही होती है। फिर अचानक से लिंचन आता है और बोलता है, अंकल आंटी सुहान। बट सुहान के डैड गुस्से में बोलते हैं, लिंचन तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे अंकल बोलना है? तुम्हें याद है तुमने आज किया क्या है? ये एक एक्सटॉर्शन है, ये एक ब्लैकमेल है, तुम इसके लिए जेल भी जा सकते हो। फिर लिंचन बोलता है, अंकल ऐसी चीजें ना बोलिए, प्रेसिडेंट वांग और मेरे बीच में ये एक बिजनेस डिस्प्यूट है। अग्रीमेंट ब्लैक एंड वाइट ही है, दोनों पार्टीज ने वॉल्यूंटरीली साइन किया है, तो फिर ये एक्सटॉर्शन कैसे हुआ? फिर सुहान के डैड बोलते हैं, वॉल्यूंटरीली? तुमने उसे थ्रेटन किया 300 मिलियन युआन सिस्टम से, और तुम इसे वॉल्यूंटरी बुलाते हो? रिलेंचन बोलता है, उसने मेरी फ्यूचर और मेरी मैरिज को थ्रेटन किया। जब मुझे काम पे बुलाया गया तो उसने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं, और जब उसने मुझे पूरी कंपनी के सामने ह्यूमिलेट किया 50 युआन के साथ, क्या उसने पूछा था मैं ओके हूँ इस चीज से? फिर सुआन की मदर बोलती हैं, लिंचन हमारे कहने का ये मतलब नहीं था, प्रेसिडेंट वांग गलत था, पर तुम्हें इतना भी एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारी और वॉर्नर की शादी होने वाली है, तुम एक फैमिली बनाने वाले हो जल्दी। माई सू फैमिली का भी प्रोमिनेंट नेम है नॉर्थ सिटी में। तुमने सीन कॉज कर दिया है, अब हम अपनी डिग्निटी कहाँ रखें हैं? ये वर्थ इट नहीं था कि तुम हमारी रेपुटेशन र्यून कर दो सिर्फ कुछ पैसों के लिए। ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं था। फिर लिंचन बोलता है, सुआन क्या तुम भी यही चीज सोचती हो? फिर सुआन रोते रोते कह रही होती है, लिंचन तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे ब्लो अप होने की?
तुम्हें नहीं पता था मिस्टर वांग और मेरे डैड क्लासमेट हैं? हमारी दोनों फैमिली बहुत क्लोज हैं। तुम्हारे ये करने के बाद मेरे डैड कैसे किसी को फेस कर पाएंगे अब? मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बस मेरे खाते तुम उनको उनके शेयर्स वापस दे दो, ठीक है? हम लोग जाके माफ़ी मांगेंगे। ये सब खत्म हो जाएगा। हम लोग पहले से शादी कर पाएंगे फिर से, और साथ में एक अच्छी लाइफ जिएंगे। फिर लिंचन कहता है बिल्कुल नहीं। फिर सुहान के डैड गुस्से में खड़े होते हैं और वो लिंचन से बोलते हैं, लिंचन, मेरी काइंडनेस को मेरी वीकनेस समझने की गलती बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हें आज मेरे को क्लियर कर देता हूँ। तुम वांग शीजी के शेयर्स रिटर्न करो और मैं तुरंत सिचुएशन संभाल लूंगा, और वहीं सब ये खत्म हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारी और वॉर्नर्स की मैरिज यहीं पे खत्म हो जाएगी। हमारी सू फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती ऐसा फेस लूज करना। फिर सुहान अपने डैड से बोलती है, डैड आप ये क्या कह रहे हैं? फिर सुहान लिंचन से बोलती है, सुहान मेरे पापा की सारी टर्म्स जल्दी से मान जाओ। फिर लिंचन बोलता है, अगर मैं ये कल वाला होता तो मैं शायद अपने लव के खातिर ये चीज़ मान जाता, पर अब बिल्कुल भी नहीं। वैंग का ग्रीसी फेस और वो कोलिग्स की मॉकिंग लाफ और सू फैमिली का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट सब मेरे को हैमर की तरह लगते हैं। ये सब मेरी आखिरी उम्मीद को भी तोड़ रहे हैं। मैंने धीरे से अपनी ब्रीफकेस में हाथ डाला और शेयर अग्रीमेंट ट्रांसफर निकाल लिया। फिर वो अग्रीमेंट देख के सुहान और सुहान के डैड को लगता है कि लिंचन उनकी डिमांड मान गया। सुहान के डैड बोलते भी हैं, सुहान अब बहुत रिलीफ फील कर रही है। फिर लिंचन वो अग्रीमेंट देखने लगता है और फिर वापस से वो अपने ब्रीफकेस में उसे रख देता है। और फिर वो बोलता है, अंकल मुझे लगता है कि आपको गलत फहमी हुई है। मैं यहाँ आज आपका जजमेंट एक्सेप्ट नहीं करने आया हूँ, ना ही मैं यहाँ आपका मेडिएशन देखने आया हूँ। मैं बस यहाँ ये बताने आया हूँ कि मैं ये शादी तोड़ रहा हूँ। फिर ये बोल के वो वापस जाने लगता है, पर तभी उसके फ़ोन से आवाज़ आती है, क्या ये मिस्टर लिन चैन है? मैं चैन यून हूँ, जो चैंग कैपिटल से, और मैं आपकी कंपनी का एक बोर्ड मेंबर भी हूँ। वांग शीजी ने एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग रखी है। वो तुम्हारे फोर्सफुली शेयर्स लिए हुए ग्राउंड्स को इलीगल क्वेश्चन से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो फेल्ड हो गए क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट वोट कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा तुम में इंटरेस्टेड हूँ लिन चैन। मे भी हम लोग साथ में एक बिगर डील कर पाएँ। अब ये टाइम है कि वांग शीजी को कोई रिप्लेस करे उनकी चेयरमैन की सीट से। फिर सामने वाला पर्सन बोलता है, आधे घंटे बाद कंपनी के टॉप फ्लोर के मेडिटेशन रूम में, क्या तुम इंटरेस्टेड हो कि हम लोग थोड़ा बात कर लें? फिर लिंचन उस रूम में पहुंचता है। फिर वो देखता है एक लड़की वहां पे खड़ी होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग बैठ के बात करने लगते हैं। फिर वो लड़की लिंचन से बोलती है, जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज़्यादा ही बोल्ड हो। फिर लिंचन अपनी सीट पे बैठते हुए बोल रहा होता है, आप बहुत काइंड है डायरेक्टर चेन। फिर वो लड़की बोलती है, वांग शीजी एक इडियट है, पर वो कंप्लीटली यूजलेस नहीं है। उसने कंपनी को 300 मिलियन तक ग्रो करा, एकदम रूथलेस और रेकलेस बन के, और तब भी तुमने उसे अपने घुटनों पे ले आ दिया। तो फिर मैं क्यूरियस हूँ, क्या तुम्हें सिर्फ वो 10% स्टेक चाहिए और अपने एंगर को छुपा दो? अगर तुम्हें यही सब चाहिए तो तुम मनी लेके जा सकते हो यहाँ से। तुम्हें कभी फिर से वरी नहीं करना पड़ेगा पैसों के लिए। पर वांग शीजी और सू फैमिली अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम नॉर्थ सिटी में करियर ना बना पाओ फिर से, और ना ही एक इंडस्ट्री के अंदर। पर या तो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो और जो चीज़ें असल में तुम्हारी हैं उनसे भी ज़्यादा वापस ले लो। फिर लिन चेन बोलता है, डायरेक्ट बात करते हैं डायरेक्टर चेन। बहुत सालों से वांग शिमिंग कंपनी का रिसोर्स यूज़ कर रहा है ताकि वो बहुत से शेडी प्रोजेक्ट बाहर रन कर पाए। उसने खूब पैसा कमाया है, लेकिन इस चक्कर में सभी इन्वेस्टर्स का भारी नुकसान कर दिया, जिनमें आप भी शामिल हैं। और अब आप चाहती हैं उसके अगेंस्ट मूव करना, पर कभी सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और ना ही एक इनफ शार्प नाइफ। पर मुझे लगता है वो शार्प नाइफ खुद सामने आ गया मेरे। फिर डायरेक्टर चेन बोलती है, तुम स्मार्ट हो। ये सच है कि मैं उसे बहुत टाइम से किक आउट करना चाहती थी, पर कंपनी में उसके रूट्स बहुत ज़्यादा ही डीप हैं और उसके कुछ दोस्त बोर्ड में भी हैं। और जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है वो ये है कि वो कोर सिस्टम में तुम्हारे थ्रू एक्सेस कर सकता है, और वही उसका एस है। और अब ये एस तुम्हारे हाथों में है। तुम सिर्फ टेक्निकली स्किल्ड नहीं हो, तुम अब एक शेयर होल्डर हो, एक पे बैक माइंड के साथ। तुम एक परफेक्ट वेपन हो। फिर लिंचन बोलता है, एक वेपन? डायरेक्टर चेन, मैं किसी का वेपन नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए एक्ट करता हूँ। ऑफ कोर्स मुझे 10% से भी ज़्यादा चाहिए। मैं उसको डबल पे बैक करने पे मजबूर कर दूंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। जो भी उसने मुझसे छीना है मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो खुद आके मुझे डिलीवर करेगा। फिर डायरेक्टर चेन अपनी चेयर से उठती है और लिंचन की तरफ पार्टनरशिप का हाथ बढ़ाती है, और फिर वो एक एनवलप देते देते बोल रही होती है, ये मेरी सिंसियरिटी को दिखाने के लिए, ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट है तुम्हारे लिए।
फिर लिंचन डायरेक्टर चैन से बोलता है मैं तुम पे क्यों ट्रस्ट करूं। फिर डायरेक्टर चैन बोलती है लिंचन हम लोग प्रीडेटर्स हैं, ये गिफ्ट तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारी पहली और करेंट प्रॉब्लम से डील करने में। वांग शीजी का जो कंपनी में मोस्ट ट्रस्टेड आदमी है जैंग मिंग, वो अभी क्वार्टरली मीटिंग लीड कर रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। वो ट्राई कर रहा है सिस्टम क्रैश को ब्लेम करने में पूरे टेक डिपार्टमेंट में, और वो लोग तुम्हें स्लैप करना चाह रहे हैं वो भी एक नए चार्ज के साथ। वो प्रूफ प्रेजेंट करने वाला है कि तुमने अपनी पोजीशन का अब्यूज़ करा और कंपनी का सर्वर प्राइवेटली यूज़ करा ताकि डेटा स्टोरेज में ट्रैफिक सर्विस प्रोवाइड कर पाओ P2P प्लेटफॉर्म के लिए। वो हमेशा गलत काम करके साल भर का मिलियन कमाता है, और वो P2P प्लेटफॉर्म बस कुछ दिन पहले कोलैप्स हो गया है। उसकी एनक्रिप्टेड फाइल उसके सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कंटेन करता था, और उसके चैट लॉग प्लेटफॉर्म के ओनर के साथ वांग शीजी की ट्रू वीकनेस है। ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, पर वो ब्रदर्स जो इसको फॉलो करके रिच हुए हैं, जितनी बार तुम उनका एक तीर पुल करोगे वो उतना ही दर्द फील करेंगे। जाओ लिंचन और कलेक्ट करो अपना सेकंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को। उनको दिखा दो कैसे एक नया शेयर होल्डर मीटिंग्स को रंग करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हम एक ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे एक मीटिंग चल रही होती है। तो ये सिस्टम क्रैश इंसिडेंट था। हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी एक विक्टिम है। ये एक फेलियर सुपरविजन था टेक डिपार्टमेंट से, एक कॉमन प्रोग्रामर्स मिस्टेक थी। ऑलमोस्ट हमने पूरी एफर्ट डाल दी इस क्वार्टर पे, पर ये वेस्ट रहा। मैंने ऑलरेडी मिस्टर वांग को सजेस्ट करा है, हमें ये पूरी तरह पता लगाना होगा कि टेक डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी और गलती थी, स्पेशली वो आदमी लिन चेन। उसको एक सीरियस लेसन देना पड़ेगा हम लोग को। फिर सब लोग बोल रहे होते हैं डायरेक्टर जैंग एकदम सही हैं, ये वही लोग हैं जो टेक डिपार्टमेंट में हैं, वो लोग बस सैलरी हाई लेते हैं और करते कुछ नहीं है। लिन चैन को फायर कर दीजिए, और जो बाकी बचे हैं उनको एक वार्निंग की तरह इसको समझना चाहिए। तभी लिंचन उस मीटिंग रूम के अंदर एंटर करता है। तभी लिंचन को देख के सब शांत हो जाते हैं, और फिर जैंग लिंचन से बोलता है और तुम कौन हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग एक मीटिंग में हैं? निकल जाओ यहाँ से। फिर उस मीटिंग से एक आदमी बोलता है ये कहीं ब्रदर चैन तो नहीं, क्या 50 युआन तुम्हारे कैब फेयर के लिए इनफ है? फिर सब हंसने लगते हैं। फिर वो बोलता है अगर नहीं तो डायरेक्टर जिंग तुम्हें और दे सकते हैं। फिर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर डायरेक्टर जिंग बोलते हैं हाँ मेरे को याद आया, अब तुम लिन चैन हो, तुम काम पे एब्सेंट क्यों थे? इंगेज होना इनफ नहीं है क्या? तुम अब मीटिंग रूम में सीन बनाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये कंपनी तुम्हारी फैमिली की सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। इस आदमी को बाहर फेंकवाने का ऑर्डर दे दो जिसने कंपनी को डिसरप्ट किया है। फिर लिन चैन अंदर आता है, और फिर जैंग बोल रहा होता है लिन चैन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ निकल जाओ यहाँ से, क्या तुम्हें एक ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ में आती है? फिर लिन चैन कुछ प्ले करने लगता है, और फिर उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। फिर लिन चैन बोलता है डायरेक्टर जैंग, कंपनी के हिसाब से मैं एक सेकंड लार्जेस्ट नया शेयर होल्डर हूँ इस कंपनी का, और मैं यहाँ आज सिर्फ मार्केटिंग मीटिंग में बैठने के लिए आया हूँ और एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट सबके साथ शेयर करने के लिए। फिर जैंग बोलता है तुम शेयर होल्डर हो? वो हंसते हुए बोल रहा होता है क्या तुमने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया कि तुम्हारा ब्रेन ही खराब हो गया? तुम दिन में सपने देख रहे हो क्या? फिर सब लोग हंस रहे होते हैं। फिर लिंचन प्रोजेक्टर पे कुछ प्ले करता है, वो देख के सब लोग शांत हो जाते हैं और जैंग एकदम घबरा जाता है। वो वांग और जैंग की चैट्स होती हैं जिसमें जैंग की और उसकी सच्चाई रिवील हो जाती है। फिर लिंचन जैंग से बोलता है डायरेक्टर जैंग, एक फाउंडिंग शेयर होल्डर के नाते क्या आपको कुछ कहना है? फिर जैंग एकदम रोते हुए कह रहा होता है नहीं ब्रदर चैन, चेयरमैन चैन मैं सही में गलत था। फिर वो लिंचन के पैर पकड़ने लगता है और बोल रहा होता है मैंने बहुत बेकार बोला, प्लीज मुझे जाने दीजिए। फिर लिंचन थोड़ा पीछे हटता और बोलता है तुम्हें जाने दूं? जिन इन्वेस्टर ने सब कुछ खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उनकी इंफॉर्मेशन सेल करी, कौन उनको जाने देगा? फिर लिंचन 110 पे कॉल मिला देता है। फिर लिंचन बोलता है हाय मैं एक क्राइम को रिपोर्ट करना चाहता हूँ। फिर वो एड्रेस बताने लगता है 17 फ्लोर ब्लॉक ए ग्लोबल सेंटर। फिर लिंचन क्राइम बताने लगता है और बताता है इन सब चीज़ों में जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है और एविडेंस बिल्कुल कंक्लूसिव है, और वो अभी यहीं है। फिर लिंचन फ़ोन कट कर देता है। तभी लिंचन को फिर से एक फ़ोन आता है। सामने से वो पर्सन बोलता है चेन क्या तुमने वो सुना? मेरे डैड को कुछ हो गया है, वो हमारे पुराने फैमिली हाउस के टी रूम में है। वांग शीजी 10 से भी ज़्यादा लोगों को स्ट्रीट से लेके आया है। उनने मेरे डैड से कहा कि तुम्हारे साथ उनने टीम अप कर ली और शेयर्स के साथ उनसे चीट कर रहा है। अब वो चाहता है इस बारे में मेरे डैड एक्सप्लेनेशन दें उसे। मैं तुमसे बेग कर रही हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ अभी, और उसके शेयर्स उसे दे दो वापस, नहीं तो सही में मेरे डैड के साथ कुछ हो जाएगा। फिर लिंचन कुछ नहीं बोलता है। फिर थोड़ी देर वो बोलता है वांग शीजी सही में बहुत ज़्यादा ही शेमलेस है जितना मैंने सोचा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे छू ले, तो उसने सू वांग को एक लीवरेज की तरह यूज़ करा।
ताकि वो फोर्स कर पाए कि मैं दे दूँ उसे। और उसने सही गेस किया। इवन दो सू फैमिली के साथ मैंने नाता तोड़ दिया है, पर सू जाएंगे सू वांस के फादर हैं। अगर उनको सही में मेरी वजह से हर्ट हुआ तो फिर मैं कभी अपनी ज़िंदगी में शांति से नहीं रह पाऊंगा। फिर तभी पुलिस आ जाती है और वो जैंग को ले जा रही होती। फिर जैंग लिंचन से बोल रहा था, लिंचन तुम एक मिजरेबल डेथ मरोगे, मिस्टर वैंग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और सू फैमिली भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, बस तुम इंतजार करो। फिर लिंचन कुछ नहीं बोलता और वो भागते हुए बिल्डिंग के बाहर जाता है और एक कैब में बैठ जाता है और वो योंगसी विला चला जाता है। फिर वो जाते जाते कार में बैठ के सोच रहा होता है, वांग शीजी के इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि वो सू जेंगो को मेरे शेयर से एक्सचेंज करेगा। क्या मुझे सही में अपनी डिग्निटी को ट्रेड करना पड़ेगा, वो भी उनकी सेफ्टी के लिए? नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। नहीं तो पहले जो भी हुआ वो बस एक मजाक रह जाएगा। वांग शीजी से वर्स हो सकता है, पर सू फैमिली मेरे को और नीचा देखेगी। मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा इस डील लॉक को तोड़ने का। एक ऐसा प्लान जो दोनों को प्रोटेक्ट कर सकता है, सू जेंगुओ और वैंग शीजी को एक हैवी प्राइस पे करने पे मजबूर करना। कल ग्वानलान होटल पे सू जेंगुओ ने कहा था कि वांग शीजी उसका एक पुराना क्लासमेट है और सू फैमिली का एक प्रोमिनेंट स्टेटस है वो बीशी में। फिर लिंचन अपना तुरंत फोन निकालता है और फिर वो चेयरमैन चेन को कॉल मिलाता है। वो बोलता है, चेयरमैन चेन मेरी मदद करिए किसी को ढूंढने में। सू जेंगुओ, चेयरमैन ऑफ सू ग्रुप, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्पेशली डिटेल्स, वो भी वांग शीजी के साथ के रिलेशन की और उसकी कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटस। आप मेरी ईमेल पे भेज सकती हैं 5 मिनट के अंदर। फिर लिंचन को थोड़ी देर बाद एक ईमेल आ जाता है और फिर वो ईमेल खोल के देखता है और वो देखता है सू ग्रुप्स का जो मेन बिजनेस है वो है ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग। इस साल उनने बहुत बेकार परफॉर्म किया है, उनका कैश फ्लो बहुत टाइट है। एक 50 मिलियन का लोन उनका डिक्लाइन हुआ था एक हफ्ते पहले और डेप्यूटी बैंक प्रेसिडेंट चार्ज में था लोन अप्रूव करने के लिए। फिर लिंचन वो देख के अचानक से स्टॉक जाता है और वो सोच रहा होता है, ये तो वैंगशी जी का यंगर ब्रदर है। तो ये सब था, शुरू से लेके आखिरी तक ये सब एक एक्ट था। वांग शीजी और सू जैंग्यो टीम अप करे थे। वो लोग कोशिश कर रहे थे कि वो मेरे शेयर्स ले लें। टी रूम में मुझे घेर कर मेरे पैर तोड़ दिए गए थे। उस पूरी घटना की बात, वो सब झूठ था। एक ने गुड कॉप की एक्टिंग करी और एक ने बैड कॉप की एक्टिंग करी। फिर वो यूक्शिन विला पे पहुंच जाता है। फिर लिंचन भागते हुए जाता और बोलता है, मैं शेयर्स ले आया हूँ, उनको मत हर्ट करना। फिर लिंचन उन लोग को ढूंढ ही रहा होता तभी उसे एक डोर से आवाज आती है, वांग शीजी मुझे ज्यादा आगे पुश करने की कोशिश मत करो, मैं बेइशी में डेकेड्स के लिए हूँ। फिर लिंचन ये सब सुन रहा होता है। फिर वो डोर के पास जाके देखता है तो वहां पे वैंग शीजी और सुवान की फैमिली होती है। वांग शीजी बोल रहा होता है, सू जैंग वो, मैं इतनी आसानी से नहीं डरने वाला हूँ, और चेयरमैन सू ये सब गेम मेरे साथ मत खेलिए। आज या तो लिंचान अपने शेयर्स देगा या तो आप अंडरवर्ल्ड रूल्स टेस्ट करेंगे। फिर लिंचान उस दरवाजे पे लात मारता है और उस दरवाजे को खोल देता है। वो बोलता है, रुक जाओ। फिर जेंगुओ बोलता है, लिंचान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ों से तुम्हारा मतलब नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से। पर वो जेंगुओ की बात बिल्कुल नहीं सुनता है और वो प्रेसिडेंट वैंग के पास चला जाता है। वो बोलता है, प्रेसिडेंट वैंग मैं ले आया हूँ जो आपको चाहिए था, शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट इसके अंदर है, अगर आप उसे जाने दे तो मैं अभी तुरंत साइन कर दूंगा। फिर वांग शीजी जेंगुओ को छोड़ देता है और फिर जेंगुओ बोल रहा होता है, बेवकूफ तुम्हें किसने कहा था कि यहाँ आने के लिए, और किसने कहा था ये देने के लिए? फिर वांग शीजी बोलता है, एटलीस्ट तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। फिर वांग शीजी जैसे उस बैग को लेने वाला होता है पर तभी लिंचन से रोक देता है और फिर वांग शीजी बोलता है, क्या क्या तुम पीछे हटने की सोच रहे हो अब? फिर लिंचन बोलता है, प्रेसिडेंट वैंग शो खत्म हुआ, अब टाइम हो गया कर्टन कॉल का। फिर कोई कुछ नहीं समझ पा रहा होता है, सब कंफ्यूज होते हैं। फिर वैंग शीजी कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर लिंचन अपने बैग के अंदर से एक लैपटॉप निकालता है और उसमें एक डॉक्यूमेंट दिखाता है और वो देख के जेंगुओ एकदम शॉक हो जाता है। फिर लिंचन अपनी चेयर से खड़े होकर बोलता है, क्या ही स्पेक्टाकुलर प्ले था आप लोग का। एक ने गुड कॉप प्ले किया और एक ने बैड कॉप, एक ने विलन जैसा एक्ट किया और एक ने प्रिटेंड किया कि वो एक विक्टिम है, और ये सब ट्रिक किया कि मैं यहाँ आ जाऊँ और मेरे से 10% शेयर ले लो बिना किसी एफर्ट के। और सेम टाइम पे चेयरमैन सू का भी कैश फ्लो इशू ठीक हो गया। क्या मैं सही हूँ? चेयरमैन सू और प्रेसिडेंट वांग। ये सब सुनने के बाद सब लोग शांत हो जाते हैं और वहाँ कोई कुछ नहीं बोल पाता है।